कंपेन को कैसे चलाना। कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम ऑटो कंपेन को कैसे चलाएंगे। और अब हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज कि हम लोगों ने अपनी मैनुअल कंपेन को कैसे चलाना है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग थ्री डैशेस पे क्लिक करते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन है अवेलेबल आपके पास एडवर्टाइजिंग का। ठीक है। और यहाँ पर जाकर आपने कंपेन मैनेजर पे जाकर क्लिक कर देना। कंपेन मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने, जब आप लोग देखोगे यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये वही चीज़ है कि कितना स्पेंड किया इस बंदे ने, क्लाइंट ने, और स्पेंड के अगेंस्ट कितने डॉलर्स की सेल जनरेट की उसने, कितने ऑर्डर्स रिसीव हुए। और कॉस्ट एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल ये कल 31 थी, आज कम हो गई है 30। इस तरह जब आपका अकाउंट पॉजिटिव में जाता है, अच्छा जाता है, तो ये कॉस्ट कम होती रहती है आहिस्ता आहिस्ता, बट इट कैन टेक सम टाइम। तो टाइम लगेगा। आप लोगों की भी कॉस्ट इंशाल्लाह जब आप लोग काम करोगे तो बेहतर होना शुरू हो जाती है। अच्छा जी। इसके बाद फिर बच्चे ये सारा आपका इंटरफेस है। कंपेन का नाम ये भी एक्टिव है, आउट ऑफ बजट हो गई है। इस पे हमने $8 स्पेंड किए। अमेजोन कह रहा है कि 30 यूरो स्पेंड करो एक दिन में। हमने सिर्फ कितना किया है, 8 यूरो स्पेंड किए। इस पे कह रहा है हमें, ये अमेजोन की सजेशंस आ रही है ना, रिकमेंडेड देखें लिखा हुआ आ रहा है रिकमेंडेड। रिकमेंडेड ये है कि हम लोग 11 यूरो पे करें, लेकिन हमने सिर्फ 2 यूरो पे किया। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते नहीं सेल्स आए। इसकी रीज़न ये कि हमारी सेल इतनी ज़्यादा आ चुकी हुई थी कि हमारा जो क्लाइंट है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अब जब वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो वो उसके पास सामान बहुत कम पड़ा हुआ है, तो वो कह रहा है मेरी सेल्स कम कर दो। ठीक है। वरना इस क्लाइंट की एक दिन में मैंने 18 19 15 19 20 यूनिट्स बेचे हुए हैं। लेकिन अब वो कह रहा है कि भाई मेरी सेल्स कम कर दो कि मैं इतनी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाऊं। उसकी कैलकुलेशन थी, मिस कैलकुलेशन की उसने, तो उसकी वजह से ये मसला हुआ। चलें आगे स्टार्ट करते हैं। अब क्रिएट कंपेन पे आप क्लिक करते हो जो आपने कोई कंपेन क्रिएट करनी होती है। तो यहाँ पर जाते हो क्रिएट अ कंपेन पर। मैं ठीक बच्चे, आप कैसे हो? अच्छा जी। यहाँ पर आप आगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। और कंटिन्यू कंटिन्यू पे जब क्लिक करोगे तो आपको ये इंटरफेस शो होगा। ऐड ग्रुप नेम सबसे पहले कि जो आपके ग्रुप का नाम है आप यहाँ पर उसको ऐड करोगे। अब आज मैंने मैनुअल कंपेन चलानी है, तो मैं मैनुअल लिख दूंगा। ठीक हो गया। और फिर यहाँ पर अब वही कमांड कि अब आप ये बताओ कि आपने किस प्रोडक्ट के ऊपर कंपेन चलानी है। यहाँ से हम लोग चूज करेंगे हमने किसके ऊपर कंपेन चलानी होती है। एक सेकंड वेट कीजिएगा प्लीज। चलें जी, ये देखेगा मैनुअल कंपेन है ये आपकी बच्चे। आपने ऊपर मैनुअल कंपेन का नाम लिखा, कंपेन का नाम लिख दिया कि मैनुअल कंपेन, हमने मैनुअली कंपेन चलानी है। और नीचे अब वही इन्वेंट्री आ गई आपके पास, जो प्रोडक्ट पड़ी होगी आपने उस प्रोडक्ट को देखना है कि ये आपकी प्रोडक्ट है। ठीक है, जिसके ऊपर आपने कंपेन चलानी है। इसके ऊपर आप ऐड पे क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर दिया। हो सकता है आपके क्लाइंट के पास 4 5 6 प्रोडक्ट्स हों, उसने आपको एक आध पे कहा हो कंपेन चला दो, तो जिस पे भी कहा होगा आप यहाँ से उसके ऊपर ऐड कर दोगे। ठीक है। अब उसको कमांड मिल गई अमेजोन को कि इस कंपेन की, इस प्रोडक्ट के ऊपर कंपेन चलानी है। ठीक है। और दूसरा वो कह रहे हैं जी कौन सी कंपेन चलानी है, ऑटोमेटिक टारगेटिंग या मैनुअल टारगेटिंग। हम कहते हैं हमने मैनुअल करनी है। मैनुअल के अंदर दो किस्म की टारगेटिंग होती है। नंबर वन इज कीवर्ड टारगेटिंग, आप कीवर्ड्स को टारगेट करते हो। एंड द नंबर टू इज प्रोडक्ट टारगेटिंग। ये जो आपकी कीवर्ड टारगेटिंग है, ये क्या चीज़ है? ये वो सारे कीवर्ड्स होते हैं जो आप मैग्नेट और सेरेब्रो से लेते हो। ये वो कीवर्ड्स हैं जो आप सेरिब्रो और मैग्नेट से लेते हो, उसको यहाँ पर टारगेट करते हो। और प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होती है कि आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पकड़ लो, कोई एक एसिन पकड़ लो, उसके नीचे बैठ जाओ। वो बाद में बात करेंगे। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे कीवर्ड टारगेटिंग के ऊपर। ठीक है। आपने कीवर्ड टारगेटिंग के ऊपर क्लिक करना है तो आपका इंटरफेस इस तरह का नजर आएगा आपको। अब यहाँ पर देखें, आप यहाँ पे लिखा हुआ है कीवर्ड टारगेटिंग और यहाँ पे लिखा है सुजेस्टेड। सुजेस्टेड का मतलब ये कि अमेजोन आपको मशवरा दे रहा है क्या करना है। अमेजोन, ये बेसिकली जर्मन कीवर्ड्स होंगे, परेशान नहीं होना आपने क्योंकि जर्मनी का अकाउंट है। ठीक है।
वो कह रहे हैं ये कीवर्ड्स हैं, आपको ये चाहिए, अगर आपको अमेजोन की सजेशन माननी है तो आप सर यहाँ से ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्ट, फ्रेज और ब्रॉड, ये क्या चीजें होती हैं? एग्जैक्ट का मतलब होता है जो कस्टमर एग्जैक्टली ये स्पेलिंग के साथ लिखेगा उसको आपकी प्रोडक्ट शो करेगा। एग्जैक्ट का मतलब होता है कि एग्जैक्ट बिल्कुल रेलेवेंट चीज, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्ट का मतलब ये कि एग्जैक्टली आपने जब आप इसको यहाँ पे टारगेट करोगे, ये इस कीवर्ड को बाय करोगे अमेजोन से, तो यहाँ पर लिखा होगा एग्जैक्ट के ऊपर कि आपने एग्जैक्टली इसी कीवर्ड के ऊपर, अगर कस्टमर एग्जैक्टली अमेजोन के ऊपर ये कीवर्ड लिखेगा तो आपको ये मिलेगा, यानी कि आपको व्यू मिलेगा कि कस्टमर आपकी चीज देख सकता है। अगर यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई और आपने एग्जैक्ट में सिर्फ लिया हुआ था ये कीवर्ड, तो आपको प्रोडक्ट नहीं शो करेगा। एग्जैक्ट का मतलब होता है बिल्कुल क्लोजली मैच, जो बहुत ज्यादा क्लोज जाती है वो प्रोडक्ट के आपके। ठीक है। और अब यहाँ पे फ्रेज का क्या मतलब है? फ्रेज का मतलब होता है आपका जो कीवर्ड है वो किसी फ्रेज में आ गया। लाइक कुछ लोग होते हैं वो लंबी लंबी कहानियां सुनाने के बड़े आदी होते हैं कि सर आई वांट वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, आई वांट वन ऑफ द बेस्ट, आप कह लो पिलो फॉर माय बेडरूम। तो वो जो पिलो था वो उसका एक कीवर्ड था, वो फ्रेज के अंदर आ गया। तो अगर एक कस्टमर इस तरह से लिखता है आई वांट वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल फॉर माय होम या टू गिफ्ट माय पेरेंट्स, कुछ भी आप लिखते हो, तो सर इसका मतलब हुआ कि आपका जो कीवर्ड होगा मोबाइल फोन कुछ भी होगा वो एक फ्रेज में आ गया। और अगर आपने यहाँ पर फ्रेज में बाय किया होगा वो कीवर्ड, यहाँ पर क्लिक किया होगा फ्रेज पे, तो आपको वो प्रोडक्ट आपकी वहां पर भी शो कर देगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है। अगर आपने फ्रेज में भी वो कीवर्ड को बाय किया हुआ है, तो आपको वो जो आपकी जो प्रोडक्ट है उसको शो कर दे कस्टमर को। ठीक है, ये फ्रेज का मतलब होता है। और इसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका ब्रॉड। ब्रॉड में वही, अब बेसिकली इसकी जो प्रोडक्ट है वो स्विमिंग के लिहाज से या स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स में आती है। तो अगर आपने नीश भी, कैटेगरी भी सेम लिख दी तो आपको प्रोडक्ट शो कर देगा। अगर आपने कैटेगरी भी सेम लिख दी तो आपको प्रोडक्ट शो कर देगा उसको। ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है ब्रॉड का। ब्रॉड का मतलब थोड़े दूर दूर की, जो हम लोग कल लूज मैच पढ़े थे वो यहाँ पर ब्रॉड बना हुआ है। अगर एक बंदे ने स्पेलिंग मिस्टेक भी कर दी उसको भी आपकी प्रोडक्ट शो कर देगा, क्यों? क्योंकि आपने ब्रॉड में कीवर्ड लिया होगा। तो यहाँ पर तीन चीजें हैं, एग्जैक्ट, फ्रेज और ब्रॉड। जो एग्जैक्ट है वो आपका मतलब जो आपने स्पेलिंग लिखे में प्रोडक्ट के, वही सेम पे आप टारगेट करोगे, आपको एग्जैक्ट में टारगेट हो जाएगा, जो आपने करना ही होता है। फ्रेज में ये होता है कि आप यहाँ पर अपनी जो एक प्रोडक्ट है, सपोज करें आपकी एक प्रोडक्ट है शूज। ठीक है, शूज का कीवर्ड आपने फ्रेज में ले लिया, तो एक बंदा लिखता है वांट वन ऑफ द बेस्ट शूज फॉर हाइकिंग। ठीक है, तो वहां पर शूज आपका आ गया इन फ्रेज, आपकी प्रोडक्ट शो कर देगा उसको। और एंड पे यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब ये होता है कि अगर किसी बंदे ने, शूज आपकी प्रोडक्ट है, किसी बंदे ने मैन फैशन लिख दिया, मैन एसेसरीज, फीमेल एसेसरीज, फीमेल फैशन लिख दिया, नीश सेम हो गई, उसको भी आपकी प्रोडक्ट शो कर देगा। ये तीनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम लोग मोस्टली कोशिश करते हैं कि तीनों को ले लें। अगर आपने स्किप करना हो तो फ्रेज को आप स्किप कर सकते हो, ब्रॉड को स्किप नहीं कर सकते। ब्रॉड और एग्जैक्ट आपने लेने ही होते हैं यहाँ पर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई सवाल तो बताइएगा प्लीज। सर बच्चे आवाज कट रही है आपकी। ये काइंडली मैसेज कर दीजिएगा, आपकी आवाज कट रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मैडम। बच्चे आपकी आवाज कट रही है, मैसेज कर दीजिएगा प्लीज। ये हम क्या तीनों को, ये फ्रेज एग्जैक्ट और ब्रॉड तीनों को एक टाइम में रख सकते हैं? रख सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता आप रखें, आप दो करें, एग्जैक्ट और ब्रॉड। फ्रेज कम सेल होती है, स्पेस को रहने दें।
ओके। बच्चे आपकी आवाज कट रही है, काइंडली ऑडियो कर दो मुझे, बच्चे मैसेज कर दो। चले। अच्छा जी, अब बच्चे ये हो गया, हमारी सजेशंस होगी अमेजोन की। अगर आप चाहते हो कि आप खुद से, वैसे कि ये भी रेलेवेंट ही होते हैं, ये कीवर्ड्स भी रेलेवेंट होते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं आप खुद से कीवर्ड्स को एंटर करें, तो आप एंटर लिस्ट पे जाओगे और यहाँ पर अपने कीवर्ड का नाम लिख दोगे। सपोज करें मैंने ये लिया कीवर्ड, ठीक है जी। यहाँ इसको मैं स्विमिंग बैग कर देता हूँ, ये ले। ये कीवर्ड मुझे पसंद आ गया, सपोज करें। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको ऐड कीवर्ड्स पे क्लिक करूंगा और वो तीनों तरफ से ऐड हो गया। ये देखिएगा, स्विमिंग बैग आ गया, ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट, तीनों में आ गया। ये अब आपकी मर्जी है, ये बेसिकली एग्जैक्ट, ये जो आपकी एंटर लिस्ट होती है, इसमें बच्चे आप क्या करते हो, जो आपने मैग्नेट और सेरेब्रो में अपने कीवर्ड्स को फाइंड किया होगा, उनका डाटा यहाँ पुट करते हो। जो कीवर्ड्स आपने मैग्नेट और सेरेब्रो में ढूंढे होंगे, आप उनका डाटा यहाँ पुट करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन तो बताइएगा मुझे प्लीज। कोई क्वेश्चन नहीं किसी बच्चे का। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कि आप लोगों ने बिड कैसे सेट करनी होती है, ये देख लेते हैं। अब वो कह रहा है स्विमिंग बैग इज अ कीवर्ड ब्रॉड के अंदर। अब वो ये कह रहा है कि जो सबसे कम बंदा पे कर रहा है ना इस कीवर्ड के लिए, वो कह रहा है 0.58 यूरो। और जो मैक्सिमम इस कीवर्ड को बाय करने के लिए पे कर रहा है, वो कह रहा है 0.98 यूरो। और अमेजोन सजेस्ट कर रहा है, मैं आपसे कहता हूँ कि आप 0.78 यूरो तक पे करें। अमेजोन कह रहा है, मैं आपको ये मशवरा देता हूँ, आप 0.78 यूरो तक पे करें इसके लिए, इसको बाय करने के लिए, इस कीवर्ड पे काम करने के लिए। तो बच्चे, इसमें आपने अमेजोन की सजेशन नहीं देखनी होती। आपने क्या करना है, हमारा ये टारगेट होता है कि सबसे ज्यादा हम लोग पे करें। तो हम लोगों ने 0.98 को डिवाइड करना होगा दो पर, क्योंकि मैंने अप डाउन लगानी है। तो बात को समझिएगा, क्योंकि मैंने अप एंड डाउन लगानी है। तो आप लोग क्या करोगे, 0.98 को जो मैक्सिमम लिखा हुआ है इसको टू में डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा 0.49। अब मैंने इससे थोड़ा सा ऊपर रहना है, 5% ऊपर रह लो, 10% ऊपर रह लो, आपकी मर्जी है। तो मैं थोड़ा सा ब्रैकेट ऊपर रखता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको कर दूंगा 0.55 और यहां पर लगा दूंगा अप एंड डाउन। अब अप एंड डाउन लगाऊंगा तो वो क्या करेगा, टेक्निक जो हमारी नीचे हमने पढ़ी थी, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन क्या करती है, ये देखिएगा, 0.55 को 1.10 तक बना दिया उसने। 0.55 को ये ले गया 1.10 पर। और उसके बाद अगर तो कोई कीवर्ड हमारा क्लोज हो जाएगा 1.08 तक, 1.07 तक, तो ये कीवर्ड हमारे पास रहेगा। ये बोली लगती है बेसिकली, होता क्या है, अब इसकी लगती है बोली, ठीक है। इसकी लगती है प्रॉपर बोली लगती है। एक जैसे आप कभी सब्जी मंडी या फलों की मंडी गए हो, तो सर वहां पे कहते हैं ये किन्नू की पेटी है, ये 500 से शुरू होती है, किसको 550 की चाहिए, वो कहता है मैं लूंगा। वो कहता है 850। जो ऑप्शन देखें कभी आप लोगों ने, ये सर ऑप्शन हो रहे हैं, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस हैं, इसमें बोली लग रही है, जो बंदा ज्यादा पे कर देगा उसको ये चीज मिल जाएगी, कीवर्ड उसको मिल जाएगा। फिर नई बोली आएगी, नई आपकी पेटी आएगी, उसके लिए नए लोग बोली करेंगे। फिर नई बोली, नई वो पेटी आएगी, नए लोग उसके लिए बोली करेंगे। तो ये होता है यहाँ पर। तो अमेजोन के वालों को नजर आ रहा होगा, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो पीपीसी है। ये देखो ना, एक क्लिक के पीछे
90 यूरो, 90 90 सेंट्स, 0.90 यूरो हो गई, 0.90 डॉलर्स हो गए या सेंट्स कह लें आप। ये चार्ज कर लेना, एक एक क्लिक के ऊपर $2 चार्ज कर लेना। तो इनके कितने लाखों क्लिक पड़ते होंगे एक दिन में। जितना बड़ा अमेजोन है, इंडिया में ओपन है, ऑस्ट्रेलिया में ओपन है, जर्मनी में, फ्रांस में, कनाडा में, इटली में, यूएसए में, यूके में, स्पेन में, इटली में, हर एक मुल्क में यहाँ पर अमेजोन ऑपरेशनल। अब इमेजिन करो कि कितने क्लिक्स पड़ते होंगे। और पर क्लिक अगर हम लोग बड़ी आता है, $0.50 भी लगा लें, तो कितनी लाखों में गेम जाती है एक दिन की। तो ये एवं ही दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस बनी हुई है अमेजोन। इसके पीछे कुछ रीजन है तो बनी हुई है, जो एक दिन में इतना रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सारा उसका जो मेन रेवेन्यू, जो उसका मेन पैसा कमाने का तरीकाकार है, वो ये है। पीपीसी से पैसा कमाता है बहुत ज्यादा। इसके अलावा वो एफबीए फीस भी ले रहा है, अपने कमीशन भी ले रहा है कि मुझे इतना कमीशन दो, वो करो, वो तो एक ज्यादा बोनस है। ये जो मेन कोर है इसकी पीपीसी, जो आनी ही आनी, सेल होगी तो कमीशन मिलेगा। यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो भाई क्लिक हो गया, अल्लाह हाफिज भाई मैं जा रहा हूँ। क्लिक तक की गेम थी ना। क्लिक के आगे तो कोई प्रॉमिस नहीं किया हुआ किसी ने भी कि आपको मैं कुछ दूंगा, नहीं, प्रॉमिस कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इस चीज़ की प्रैक्टिस करो। मैं भी और करके दिखाता हूँ भी आपको। आज इंशाल्लाह लाइव सेशन भी है, उसमें भी आप लोगों की चीज़ें रिपीट करवाऊंगा। इसमें भी आपको थोड़ी कह लो कि याद याद आना शुरू की, याद मुराद रिकॉल हो जाएंगी। नोट्स बना लो। ठीक है। आज इंशाल्लाह आपको प्रॉपर एक कंपेन लाइव करके भी दिखाऊंगा। डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे उसका, प्रॉपर डाटा भी एक्सट्रैक्ट करेंगे इंशाल्लाह, सेरिब्रो और मैग्नेट से। ठीक है। और उसके बाद जाके फिर हम लोग कीवर्ड को एक कीवर्ड के ऊपर कंपेन चलाएंगे इंशाल्लाह। वो हम आज इंशाल्लाह अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तान के 11 बजे करेंगे। आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग लाजम उस क्लास को ज्वाइन करो, क्योंकि बाकी क्लासेस की तो मैंने कह दिया वो ऑप्शनल चीज़ है, उन्होंने आना है तो वो आ जाएं, नहीं आना तो उनकी मर्जी है। लेकिन आप लोगों के लिए ऑप्शन नहीं है, आप लोगों के लिए मैंडेटरी है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ कि करके दिखाऊँ आपको। और दूसरा बच्चे ये होगा कि इंशाल्लाह जो हमारा ये ट्यूसडे आ रहा है, उसके लिए मैंने कुछ शीट्स में ऐड कर दिया हुआ है। मेरे लिहाज से मैंने कर दिया हुआ है ऐड। मेक श्योर करें कि जो मैंने वो शीट्स में ऐड किया है, तो अब उस शीट का वजन काम भी करना शुरू कर दें। काम क्या करना है, हंटिंग शुरू करें, टूल्स अवेलेबल हैं, टूल्स को यूज़ करें। और अपनी जो है वो एक कह लें कि हैंड्स ऑन करें, अपने पोर्टफोलियोज क्रिएट करें। जब क्लाइंट आ जाए, क्लाइंट आना नॉट अ वेरी बिग डील, क्लाइंट ने आना ही है आपके पास इंशाल्लाह। मैसेज आपको आना है। दो चीज़ें मैटर करती हैं जब मैसेज आ गया, द वे यू टैकल, आप उससे बात कैसे करते हो, और दूसरा आप उसको दिखाते क्या क्या हो। ये इंशाल्लाह वेडनेसडे को जो हम लोग करेंगे एक लाइव सेशन अपना फ्रीलांसिंग के ऊपर, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन मेक श्योर करेंगे उससे पहले आप लोगों की आईडीज कंप्लीट हो प्लीज। ठीक हो गया। चलें। अच्छा, अब यहाँ तक होगी ये चीज। अब बच्चे हमने क्या करना होता है, हमने ये जो बंदा है 0.90, इससे ऊपर पे करना है अमेजोन को, ताकि नंबर वन पे हम रहें। तो मैं यहाँ पर 0.50 कर देता हूँ, श्योर हो। और नीचे जाके मैं इसको चला देता हूँ अप एंड डाउन। तो अप एंड डाउन ने इसको 1 यूरो कर दिया। 1 यूरो 90 से ऊपर है तो कीवर्ड मेरे पास रहेगा तकरीबन। तो ये चीज होती है, हम लोग इस तरह से इसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है। यहाँ तक मुझे बताइए कोई सवाल किसी का तो। किसी बच्चे का यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा प्लीज। ये चीज बच्चे ज्यादा तब आएगी आप लोगों को जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, इसके नोट्स क्रिएट कर लो। ठीक है। नोट्स बना लोगे इंशाल्लाह तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए। एक सेकंड दीजिएगा।
अच्छा जी, क्या क्वेश्चन है भाईजान आपका? चलें जी, अच्छा ये चीज होगी हमारी। अब बच्चे थोड़ा सा हम लोग चलते हैं नीचे, यहाँ पर आते हैं। अब वो कह रहा है कंपेन बिल्डिंग टेक्निक्स कौन सी है आपकी। आपने अभी टेक्निक बता दी कि मैंने कैसे पे करना है। अप एंड डाउन पे करना है, डाउन ओनली पे करना है, या फिर फिक्स बीट पे। तो डेफिनेट सी बात है, आप लोग अप एंड डाउन या फिर डाउन ओनली पे जाते हो, उसके अलावा फिक्स बीट पे हम नहीं जाते। अच्छा, अब एक और चीज है इसी के अंदर आती है। अब आप लोगों को एक चीज ये देखें कि हम लोग, अब सपोज करें आप जो है वो क्लाइंट आपके पास आ गया। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है? वो कहता है मुझे सेल्स चाहिए बहुत ज्यादा। क्लाइंट बाज ही नहीं आ रहा, शैतान सा आदमी है। अच्छा, इंशाल्लाह लाइव सेशन में मैं, आप लोग क्वेश्चन ही पुट कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने अपनी प्राइस कैसे रखनी, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसपे सेल्स नहीं आ सकती। बहुत इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा जब पीपीसी चलाऊंगा। और वो आपको मैं अकाउंट भी दिखाऊंगा, उसमें बाकी सेल नहीं आ रही। तकरीबन $40, $40 कैनेडियन डॉलर मैंने पे भी कर दिया हुआ है उसका अकाउंट का। सेल्स नहीं आ रही। पहली बात, बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है। उसकी और भी रीजन हो सकती हैं, वो आपको बता दूंगा। वो इंशाल्लाह तब क्वेश्चन मुझे पुट इन करोगे आप, तो मैं याद करके ना आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा उसके अंदर। याद करोगे आप लोग तो एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों सेल्स नहीं आती, क्या रीजन है। बेसिकली बच्चे देखो, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो हमारी फ्रीलांसिंग सेशंस होंगे उसमें हमारी मोस्टली बात ये होगी कि क्लाइंट को कैसे कन्विंस करना है, क्लाइंट को पागल कैसे बनाना है। सर क्लाइंट को बिल्कुल कुछ नहीं पता होता है भाईजान। मेरे से आप शर्त लगवा ले, मेरे पास पोस्ट करने के बाद एक बच्चा आया, मैं आपको अपनी कल भी एग्जांपल दी थी शायद। उसने मेरे से क्रिप्टो की बात की। क्या सर मैं क्रिप्टो पे काम करता हूँ, और ये मेरा मेथड है। मैंने कहा जी कितने डॉलर्स पे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं? उसने कहा जी 500 से लेकर 1700 के अंदर। जितने ज्यादा पे करेंगे उतनी सिक्योरिटी मिलेगी आपको। मैं कहा मुझे एट द एंड इनकम क्या मिलेगी? सर मैंने उससे नहीं पूछा क्रिप्टो के सिग्नल्स क्या होते हैं, तुम लोगों को कैसे पता चलता है कि भाई बंदा प्रॉफिट में जाएगा, कैसे पता चलता है कि लॉस में जाएगा? मैंने पूछा नहीं, क्यों? मुझे खुद पता ही नहीं भजन कुछ भी। तो मेरी बीइंग अ क्लाइंट ये उससे एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई मैं इसको 200 400 500 600 पकड़ाऊंगा, तो सर ये महीने का मुझे 2 4 5 हज़ार पकड़ा दिया करेगा। डेट्स इट, बात खत्म भजन। आप एक इन्वेस्टर हैं, आपको मैं कहता हूं 10 लाख रुपए लगाएं। सर उस 10 लाख के इवज में आपको एक महीने में 50 हज़ार दे रहा हूँ। तानू की टेंशन तुम कहना यार चंगी कर, जितने भी लाया लाई रखो, क्योंकि आपको गर्ज है प्रॉफिट से। तो क्लाइंट की भी यही साइकी है। मैं आपको एक बात कहता हूँ, आप इन्वेस्टर, मैं कहता हूँ यार मेरे पास ना एक काम है भजन, मैं आपको जरा जान के डिटेल में टेक्निकल बातें समझाता हूँ। तुझे कहना पल्ले तो कुछ नहीं पै रहा, चल यार तूने मैं 1000 रुपया पढ़ा रहे हैं, तू काम से शुरू कर। तो जब आप लोग बेसिकली खुद अपने आप को क्लाइंट की सोच में रखो, मैं आपका कस्टमर बनता हूँ, मैं आपका एक वीए बनता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मेरे पास एक काम है, आप 50 हज़ार रुपया दें, मैं काम शुरू करता हूँ। अब आपने मेरे से क्या पूछना है भाई, बच्चे का क्या काम, क्या है? ये क्वेश्चन होगा मैक्सिमम कि काम क्या है। ये नहीं वो काम कैसे करेंगे भाई, वो क्या चीज है उसके अंदर, ये चीज क्या होती है, आपको खुद नहीं पता भजन, क्या पूछेंगे आप? तो क्लाइंट को भी कुछ नहीं पता। जो आप देखो, क्लाइंट आपकी बस में बैठ गया, गाड़ी में बैठ बैठ गया, आप जिधर आप लेके जाएंगे बस आपने गाड़ी आपने ड्राइव करनी है। जब आप उसको ड्राइव करने दोगे तो फिर आप हार जाओगे। गाड़ी आपने चलानी है, जिधर मर्जी क्लाइंट को छोड़ो, कोई मसला नहीं, लेकिन लॉयल्टी भजन आपने अपने अल्लाह को भी जवाब दे होना है। हाँ, यहाँ तक जस्टिफाइड है चीजें दुनिया का मुकाबला करने के लिए कि यार आपको एक्सपीरियंस नहीं था, आपने उसको शो कर दिया, मेरे से डाटा ले लिया, उससे ले लिया, उसको शो कर दिया मुझे एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो सर जो आपने शो कर दिया, उसने आपको काम दे दिया। सर वहां तक तो जो आपने झूठ बोला या जो भी आपने बात की, मैं उसको वैसे झूठ नहीं मानता, इसकी मैं आपको लॉजिकल रीजन बता देता हूँ। तो सर वहां तो टोटली जस्टिफाइड था। लेकिन जब आप आगे जाते हो फिर उससे ये दो नंबरी नहीं करनी काम के अंदर। अब सपोज करो मैंने जब पहली दफा काम किया, मैं आपको बता रहा था शायद, क्लाइंट आया कहता पहला काम है, मैं कहा नहीं मैं बड़ा काम किया, मैं कभी काम नहीं सी किया होया पाए। सर मैंने क्यों कहा? अगर उसको कहता ना मैंने काम किया हुआ है, नहीं किया वो कहता भाई ठीक है अल्लाह हाफिज। तो सर दुनिया को भी देखना पड़ता है आपको। अब टोटली दीन को लेकर नहीं चल सकते इस जमाने में। ठीक है, तो कोशिश करो कि उस हद तक झूठ बोलो जहां तक चल जाता है। आपकी इंटेंशन तो नहीं कि अगर ये आएगा तो मैं उसको लूट लूंगा, मैं चोरी कर लूंगा, ऐसी इंटेंशन नहीं है। टोटली फाइन। आप कह सकते हो मुझे 6 महीने का साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन सर जब क्लाइंट आ जाए ना फिर आपने अपनी जान लगा देनी, ताकि उसके वो जो एक ट्रस्ट था या अल्लाह के सामने जो आपने कमिटमेंट की थी वो आपकी पूरी हो जाए, उसका नुकसान ना हो। देखो जानकर
अगर मेरा एक माशाल्लाह दोस्त था, मजे की बात बता रहा हूँ, वो अल्लाह का बहुत ही नेक आदमी था तो कहने में सैयद था, लेकिन माशाल्लाह को बहुत नेक आदमी था। सर मुझे वो पता है कहता है, मुझे कहता सर जी एक ना, मुझे डार्क वेब पे एक बंदा, उसको एक काम था कोई वहां पर ना, कोई वैसा बंदा था जो डार्क वेब पे काम करता हो ना, कि डार्क वेब इज बैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप उसको खोल नहीं सकते ऐसे ही, नॉर्मल लोग नहीं खोल सकते, उसके लिए कुछ चीजें हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। मैं कह जी क्या करना है, वो सर जी बस वो ना मैंने एक काम करना है, मुझे बताइए ना, कुछ 6-7 दिन हो गया, फिर से मुझे बताया, कहता है सर यहाँ पाकिस्तान में ना बुकीज जो घोड़ों की रेसें होती हैं वो लगती है, तो मैंने उनके अकाउंट से पैसे निकालने हैं। मैं कहा तू क्यों करने ने, कहता है वो हराम को मारे ने। मैं कहा तू कितना बड़ा फनकार है। मुझे कहता जी वो हराम को मारे तो मैंने उसके पैसे निकालने हैं। मैं कहा जी आपको, मैं कहा मौला अली ने आपको ये दर्स दिया हुआ है, अगर आप इतने बड़े अहले तशी बनते हैं तो। नहीं कहता जी चोर की चोरी करना जो जायज है। मैं कहा मेरे भाई मौला अली ने क्या तालीमात दी हैं आपको, ये बता दो। वो सर जी आप बात नहीं समझे। तो बच्चे ये चीज गलत है। वो पता है कि उन्होंने कहता वो हराम को मारे, अगर आप ये सोचोगे ना वो यहूदी है तो मैं यहूदी के अगर डाका मार लूं, तो सर जी ऐसा कुछ भी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुमने एक इंसानियत की, सर वो यहूदी भी नहीं बताया, ईसाई भी नहीं बताया, हिंदू भी नहीं बताया, मुसलमान भी नहीं बताया, हदीस के अल्फाज कोट कर रहा हूँ। अगर तुमने एक इंसान की जान, इंसानियत की एक, ये पूरे सॉरी एक इंसान की जान बचा ली, तो गोया तुमने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो सर कहीं आपकी हदीस में यहूदी, मुसलमान, ईसाई, क्रिश्चियन कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और उसके साथ भी बताया कि अगर तुमने एक इंसान का कत्ल किया तो गोया तुमने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो भजन अगर आप ये सोचें वो यहूदी है, ईसाई है, मैंने लुट रहा, सर हराम का मारे हैं, ये गलती ना कीजिएगा। अल्लाह की जात को हमने जवाब देना, उन्होंने चाहे जवाब दे नहीं होना, उन्होंने होना भी होगा तो वो अलग बात, लेकिन हमने अपने अल्लाह को जवाब दे होना है। हमने अपने नबी का कलमा पढ़ा हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ठीक है। तो मेक श्योर करें भजन, जितनी हमारे से हिम्मत हो सकती है हम लोग अपने जो है ना नाम को बदनाम ना करें। आपको लास्ट बात बता दूं, टॉपिक पर आते हैं। अब आपने किसी ने बाहर जाना हो तो सर आप यकीन करें, बड़ी मजे की बात है माशाल्लाह, पाकिस्तानी बंदे को देख के ना उसका पासपोर्ट छोड़ के बाहर मार देते हैं। उसकी रीजन पता क्या है, हम 2 नंबरियों से बाज नहीं आते। इंडियंस को 1 मिनट से पहले आपका वीजा मिल जाता है बाहर के मुल्क का, किसी बड़े मुल्क का लगा ले, जर्मनी का वीजा इस टाइम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो दुनिया की इकोनॉमी है वो जर्मनी की है। जर्मनी इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है यानी कि इकोनॉमी के लिहाज से, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट भी उसके अंदर आता है, टॉप 5 के अंदर उसका नाम आता है पासपोर्ट्स के अंदर। सर वो भी इंडियंस को 2 मिनट पासपोर्ट दे देता है, क्यों? उनको पता है कि इन हिंदू बुजदिल होता है, ये डर के हमारी बात मान लेगा। हम लोग क्या करते हैं, मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूँ, हम लोग स्कैम करने से बाज नहीं आते। अभी दुबई का आपने सुना होगा, दुबई सऊदीया में 2-3 करोड़ रुपया उन्होंने दिया कि भैया आप ये काइंडली ले जाएं पैसे और आप कारोबार करें। पाकिस्तानी पैसे लेके वापस आ गए, और एक नहीं आए सर, 100-200 बंदा वापस आया। फिर गवर्नमेंट ने जाके पकड़ भी लिया उनको। तो बच्चे हमारे अमाल गलत होते हैं तो हमें लोग स्कैमर कहते हैं। ठीक है, तो कोशिश करो जितनी आपकी हिम्मत है, जितनी मेरी हिम्मत है, मैं अपना नाम खराब ना करूं बाहर के मुल्क के लोगों के सामने, ताकि हमारे मुल्क का नाम सीधा हो। क्यों बच्चे, अगर हमारे मुल्क का नाम खराब हो गया तो हमें काम नहीं मिलेगा, ये भाई याद रखिएगा। आप ये सदका जारिया करोगे अगर आप खुलूस नीयत से गोरेगा, किसी हिंदू का, मुसलमान का, पाकिस्तानी जो भी होगा उससे काम करोगे तो। ठीक है। तो कोशिश करना बचे, क्लाइंट आगे छुरा नहीं फेरना, लॉयल्टी से काम करो, जितनी जान हो सकती है मार लो। ठीक है। पहले लो रेट्स पे काम मिलेगा, कुछ नहीं होता, कर लो, सीख जाओगे बच्चे। गलतियां मैंने भी की थी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आगे भी जाके बताऊंगा मैंने क्या क्या गलतियां की थी। लेकिन बच्चे गलतियां करके इंसान सीखता है। ठीक है। सिर्फ बताने का मकसद बच्चे ये होता है कि आप लोगों को एक तरीकाकार पता हो कि क्लाइंट आए डील कैसे करना है। क्लाइंट आता है तो मैं आपको 2-4 जुगाड़ बता दूंगा इंशाल्लाह, वेडनेसडे वाले दिन आपने वो 2-4 काम करने, यकीन करें अगर अल्लाह ने ना रोका और काम मिल जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर वापस आते हैं भजन। अब एक चीज हमारी ये आ गई कि अगर आपका दिल कर रहा है, क्लाइंट आपको फोर्स कर रहा है, मुझे सेल्स जल्दी चाहिए, तो आपने क्या करना है सर? आपने क्लाइंट से कहना है ठीक है कोई मसला नहीं, आप तहमुल से बैठे, चाय शाय पिए, सेल्स आ जाएंगी। सर उसके लिए टेक्निक होती है, उसका नाम होता है, ये देखिएगा, एडजस्ट बिड्स बाय प्लेसमेंट। ये देखें सर, ये क्या चीज है? ये एक गोल्डन सिम है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये गोल्डन सिम है। इसमें भजन अगर आपको अपनी मर्जी का नंबर चाहिए तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है, या वो जो जो सिम का ऑनर है या जो भी उसकी कंपनी है, वो कहती है मेरी मर्जी के पैसे दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी का नंबर दे दूंगा।
या फिर आपने गाड़ी ले ली, आपने कहा कि मैंने अपनी मर्जी का नंबर प्लेट लगवाना है, जो नंबर की प्लेट थी वो आप कहते हो मैंने अपनी मर्जी की लगवानी, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है ठीक है आप मेरी मर्जी के मुझे चार्जेस दे दें, मैं आपको आपकी मर्जी की नंबर प्लेट दे दूंगा। अब आप अमेजोन से बात कर रहे हो कि अमेजोन भाई मैंने ना अपनी मर्जी से बैठना है। अब मैं बताता हूँ मर्जी से बैठने का मतलब क्या है। सर ये देखिएगा, ये अमेजोन भाई है, यहाँ पे आप इसको सर्च करते हैं। अब ये भाईजान ऊपर क्यों आ रहे हैं मुझे वजह बताइए, इसने कोई क्या मसला है इस भाई को, ये देखें ये चार लोग ऊपर क्यों आ रहे हैं। देखो डेफिनेट सी बात है ये चार लोग ही सेल्स जनरेट ज्यादा करते होंगे। क्यों? क्योंकि अवाम की एक नेचर है, मेरी एक नेचर है, जो चीज नजर आएगी वही चीज सेल होगी। तो अब मैं अमेजोन को कह रहा हूँ कि अमेजोन भाई काइंडली मुझे नंबर वन पे शो करें, टॉप पर शो करें, ताकि मुझे सेल्स मिल सके। तो अमेजोन कहेगा ठीक है आप मेरी मर्जी के पैसे मुझे दे दें, मैं आपको आपकी मर्जी का रैंक दे दूंगा। ये देखिएगा, इसको कहते हैं एडजस्ट बिड्स बाय प्लेसमेंट टेक्निक। अब यहां पर क्या किया ये देखें, टॉप ऑफ द सर्च फर्स्ट पेज। टॉप ऑफ द सर्च फर्स्ट पेज का मतलब है ये वाला, ये पहले पेज पे। इसके अलावा भी लोग नीचे होते हैं, लेकिन वो फर्स्ट पेज के टॉप पर नहीं होते, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है, लेकिन इन्होंने कम पैसा पे किया हुआ है इसलिए नीचे शो हो रहे हैं। तो ये जो टॉप फोर होता है या फिर टॉप ऑफ द सर्च फर्स्ट पेज होते हैं, टॉप फोर, यहाँ पर सबसे महंगे एड्स होते हैं। ये देखिए, अब आप अमेजोन से कहते हो कि ठीक है मैं आपको आपकी मर्जी के पैसे दे देता हूँ, आप मुझे टॉप पर शो कर दे। क्यों? जब टॉप पर शो हो गए बच्चे, तो आपकी प्रोडक्ट की सेल ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है भाईजान, ये देखिएगा। अब वो कह रहा है कि इन एडिशन टू योर बिडिंग टेक्निक, जो भी आपकी टेक्निक है बिडिंग की, यू कैन इंक्रीज बिड्स बाय अप टू 900%। वो कह रहा है कि जो तुमने बिडिंग टेक्निक अपना ली है, चाहे डाउन ओनली अपना ली है या फिर अप एंड डाउन अपना ली है, उसके अलावा मैं आपको अलाउ करता हूं कि आप 900% एक्स्ट्रा पे करें। मैक्सिमम बता रहा हूँ, इसे कम भी पे कर सकते हैं। मैक्सिमम 900% अपना पे करें और आप जैसे मर्जी स्पोर्ट ले लें। तो डेफिनेट सी बात है 900% हमने नहीं पे करना, हम क्या करेंगे इसको 50% एक्स्ट्रा पे कर देंगे। हम कहेंगे जो मैं पहले दे रहा था ना उसे डबल पे कर दूंगा, तो मेरे भाई मुझे ना टॉप पर शो कर दे। बात समझ में आ रही कि निकाल ली? कोई बच्चा अगर किसी बच्चे को बात नहीं समझ में आ रही मुझे बताइएगा प्लीज। किसी बच्चे का यहाँ पे कोई सवाल है तो मुझे बता दीजिएगा। किसी बच्चे का कोई भी सवाल है यहाँ पर तो काइंडली मुझे अपडेट कीजिएगा प्लीज। कोई क्वेश्चन नहीं चले? अच्छा जी, अब ये देखिएगा टॉप ऑफ द सर्च फर्स्ट पेज पे काम कैसे चलता है। ये देखिएगा एग्जाम्पल दे रहा है, वो कह रहा है आपने एग्जाम्पल के तौर पे 0.58 यूरो जो है वो अपनी रखी है आपने क्या डिफॉल्ट बिड, और ये बन गई आपकी 1.17। क्यों? आपने इसका आधा कर दिया। ये देखिएगा, सबसे पहले ये होता है कि आपकी डिफॉल्ट बिड होती है, डिफॉल्ट बिड के बाद आपकी ये परसेंटेज आती है। मैं इसको 200% करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी बात। 100% इंक्रीज किया तो ये 0.78 बन गया 1.56, डबल हो गया उससे। ठीक है, और उसके बाद फिर अप एंड डाउन टेक्निक लगाई तो ये 3.12 बन गया। उसने 1.56 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3.12 हो गया। अब वो कह रहा है कि अगर आपको ऊपर जब आप टॉप पर शो होगे तो आपको एक क्लिक पड़ेगा 3.12 यूरो का। क्लियर हो गई बात की नहीं? पहले आप पे कर रहे थे इसको 0.778, आपने कहा जी मैं अप एंड डाउन टेक्निक से इनके जो 100% इंक्रीज करूंगा आपको, जो बिड है अगर आप मुझे ये जो 100% लिखा हुआ है, मैं आपको 100% पैसे एक्स्ट्रा दे दूंगा अगर आप मुझे टॉप पर शो करोगे तो। ठीक है, आपने उसका 100% एक्स्ट्रा कर 100% कर दिया, और फिर आपने क्या किया,
जहां पर जाकर टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर जाकर आपने उसके ऊपर आने के लिए अप एंड डाउन की टेक्निक लगा के 3.12 यूरो पे कर दिया। अच्छा, आप यहाँ पर इसमें आपकी मर्जी है, आप डायनामिक बिट डाउन ओनली भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मैंने खुद बताया कि जो आपकी अप एंड डाउन है वो अग्रेसिव टेक्निक है, डाउन ओनली पैसिव टेक्निक है। जो आपको इजी लगता है वो कर लीजिएगा। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन तो बताइएगा प्लीज। जी आपने कर लिया भजन, उसके बाद वो कह रहा है जी कि प्रोडक्ट पेजेस। प्रोडक्ट के पेजेस कौन से होते हैं? वो नीचे वाले प्रोडक्ट के पेज पे मैंने शो नहीं होना, इसको इग्नोर करते हैं। और फिर अब ये वही सारी पुरानी चीजें आ गई। आपका डेली बजट क्या है? अब मुझे अमेजोन सजेस्ट कर रहा है कि आप एक प्रोडक्ट के लिए एटलीस्ट 25 यूरो तक पे करें हमें, एक मंथ में, एक इस कंपेन के लिए, एक डे के लिए, सॉरी। डेली बजट है ये अब आपकी मर्जी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है विद योर क्लाइंट के आप 25 पे करते हो, 10 करते हो, पे करते हो, 5 करते हो, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। यहाँ तक कोई भी सवाल आपका तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा। फिर क्वेश्चन नहीं किसी का?